नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसे इकोसॉक के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य मात्र युद्ध रोकना तथा शांति बनाए रखना ही नहीं, बल्कि राज्यों के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण की ओर ध्यान देना भी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि विश्व में एक जैसी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी स्वरूप की समस्याओं को सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग तथा धर्म का उल्लेख किए बिना मानव के मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के लिए लोगों में सम्मान की भावना पैदा करना। और इसीलिए विश्व में शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के महत्व को पहचानते हुए चार्टर द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की स्थापना की गई। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों व संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में समन्वय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। आर्थिक व सामाजिक परिषद में प्रारंभ में 18 सदस्य होते थे। 1966 में चार्टर में एक संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 18 से 27 कर दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 61 का एक बार पुनः संशोधन हुआ 1973 में, और उसके बाद अब आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 यानी 54 हो गई है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते रहते हैं। इस तरह से प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष होती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। सदस्यों के निर्वाचन भौगोलिक वितरण पर आधारित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों को, 11 सीटें एशियाई राज्यों, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों, 10 सीटें लैटिन अमेरिकन राज्यों और कैरेबियन राज्यों तथा 13 सीटें पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों के लिए निर्धारित की जाती है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एक वर्ष में 2 बैठकें करती हैं। एक बैठक अप्रैल में तथा दूसरी जुलाई में होती है। इनका सत्र 1 महीना या 15 दिन तक चलता है। कभी कभी विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। हालांकि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के लिए कोई स्थायी सदस्यता का प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवहार में तथाकथित 5 बड़े राज्य सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। साधारणतः इसके निर्वाचित सदस्य ही इसकी बैठकों में भाग लेते हैं, पर यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य को बिना मतदान के किसी ऐसे विषय पर अपने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है जो उस सदस्य के लिए विशेष चिंता का विषय हो। परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य सेवा मुक्ति के तुरंत बाद पुनः चुने जा सकते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य एवं भूमिका। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद द्वारा महासभा एवं अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों के विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित समस्याओं पर अध्ययन, रिपोर्ट तथा अनुमोदन की पहल और निर्माण किया जाता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरणों के साथ संयुक्त राष्ट्र के
संबंध को परिभाषित करने के लिए समझौते संपन्न करती है। साथ ही साथ परामर्श व सिफारिशों के माध्यम से विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करती है। इसके अलावा विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर होने वाले संसाधनों के प्रवाह के कारण, तीसरी दुनिया के देशों के भारी ऋण के कारण, बढ़ती हुई अपराध दरों के कारण, व्यापक भुखमरी एवं कुपोषण के कारण, महिलाओं के अपर्याप्त आर्थिक समाकलन के कारण एवं अन्य विषैले रासायनिक अपशिष्टों के निपटान और बाल अधिकारों के हनन के कारण आर्थिक व सामाजिक परिषद की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनसे संबंधित कार्य करने की जिम्मेदारी आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा ही संपादित की जाती है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की गतिविधियां 9 कार्यात्मक आयोगों व 5 क्षेत्रीय आयोगों और अनेक स्थायी समितियों एवं आयोगों द्वारा संपन्न की जाती है। इस तरह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद बहुमुखी कार्य करती है और इसके द्वारा किया कार्य प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की किसी ठोस उपलब्धि की कमी के कारण और महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान न देने के कारण प्राय इसकी आलोचना कर दी जाती है। दुर्भाग्य से इकोसोक की कार्यप्रणाली में बहुत राजनीति रही है, लेकिन इसके बावजूद इकोसोक ने विश्व के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में योगदान दिया। समिति ने निश्चय ही पिछड़े हुए लोगों के बीच मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं को लोकप्रिय किया। इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी सहायता मिली। साथ ही साथ इसके द्वारा कामगारों और मजदूरों के कल्याण के लिए भी अच्छा कार्य किया गया। वस्तुतः इकोसोक के महत्व को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है अधिक समृद्ध, स्थिर एवं न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।